स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। बच्चों, आपका चैप्टर 4 चल रहा है, रनिंग हो रहा है, शब्द विचार हिंदी सेकंड में। ठीक है, अब हमने पेज नंबर 30 तक आपको मैं समझा चुकी हूँ। अर्थ के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और उस दिन परसों मैंने आपको ये भी बताया था कि एकार्थी शब्द, इसके कौन कौन से भाग होते हैं? 6 भाग। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाचिक, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये 6 जो होते हैं ये अर्थ के आधार पर के भाग होते हैं। अब देखिए पेज नंबर 31 में जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, इस पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, एकार्थी शब्द क नंबर पे है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, माने कोई भी परिस्थिति आ जाए उनके अर्थ कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी नहीं बदलते, तथा जो सदैव एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द या एक अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे अहंकार, पाप, कलंक, पत्नी, निपुण, स्वागत, निंदा आदि। ओके, नेक्स्ट है ख नंबर आपका अनेकार्थी शब्द। जबकि ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया है और एक्सरसाइज ही सॉल्व कर ली है, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, ख नंबर है अनेकार्थी शब्द, प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कोई भी एक अर्थ हमने प्रकट किया, उस अर्थ के मतलब चेंज हो जाते हैं, 2 मतलब हो जाते हैं, 3 मतलब हो जाते हैं, इस प्रकार अलग अलग मतलब समझ में आते हैं। ठीक है, प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अंक को गोद भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, आम एक फल भी होता है और सामान्य लोगों को भी कहते हैं, आम जनता, आम लोग ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ आम का और अंक का मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर कई सारे हैं, अर्थ है, गति है, तीर, पत्र, इन सब के मतलब अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। गति का देखिए, चाल भी होती है, उसकी गति देखिए कैसे धीरे धीरे चल रहा है, उसकी गति कैसे धीमी है। और दशा को भी कहते हैं कि उसकी गति सही नहीं है, और मोक्ष को भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट आपको खुद पढ़ना है। ग नंबर पे आ गए हम पर्यायवाचिक शब्द। अब पर्यायवाचिक शब्द में क्या है? लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसकी समानता होती है अपने अर्थ को संग में। तो लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाचिक शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के कई उसी के मतलब निकल के आते हैं। जैसे चांद को देखिए, चंद्र भी कहते हैं, निशाकर, शशि, शशांक, और कई प्रकार से कहते हैं। विश्व का आ गया है, दुनिया, संसार, जगत। इसी प्रकार पेड़ का भी दिया हुआ है, वृक्ष, तरु, रुख, पादप। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर और एक है, पर्यायवाचिक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते। अगर हमारे चांद का प्रयोग हो रहा है तो चांद के बदले हम शशि का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ चांद का ही प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसमें अंतर होता है, जैसे गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका घ नंबर विलोम शब्द। वे शब्द, ये तो विलोम शब्द सभी को पता होगा कि एक दूसरे के विपरीतार्थक या माने विलोम उल्टे शब्दों को कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे का पीछे, रात का दिन, सुख का दुख, अच्छे का बुरा आदि। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अड़ा नंबर पे देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? चित्रकार। चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक आदि। ये वाली बात भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट नंबर पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है।
इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही जैसे दो शब्द हैं, लेकिन इसके मतलब इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे अनल और अनिल। तो अनल का मतलब होता है आग, अग्नि, और अनिल का मतलब होता है हवा, पवन, ये सबको कहते हैं। अधम और अधर्म। अधम मतलब नीच और अधर्म का मतलब होता है पाप। ग्रह और ग्रह, तो ग्रह मतलब नक्षत्र और ग्रह मतलब घर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ये आपको पूरा क्लियर हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक तक। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज स्टूडेंट आपको ये 31 और 32 के फर्स्ट पैरा आपको रीड करना है और समझना है। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।